हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 12th ऑफ अप्रैल संडे एंड करंट टाइम इज 1:21 PM। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वन डे बिफोर द मार्केट ओपन्स, जैसे दिस इज द लास्ट हॉलीडे विच इज संडे एंड नेक्स्ट वर्किंग जो मार्केट सेशन रहेगा वो कल के दिन 13th ऑफ अप्रैल को होने वाला है। व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वन डे बिफोर, क्योंकि अभी करंट जो सिचुएशंस है तो काफी ज्यादा अनसर्टेन है एंड मार्केट इज मेनली न्यूज बेस्ड ड्रिवन। आई वाज वेटिंग फॉर द मार्केट्स कि अगर आज सच कुछ नेगेटिव होता है तो वी विल गेट टू नो एंड अकॉर्डिंग टू उसके हम केसेस को फिर मार्केट्स में एडजस्ट कर सकेंगे एंड उन्हीं पर्टिकुलर केसेस को लाइव ये जो एनालिसिस है इसमें यहाँ पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर सकूंगा। नेगेटिव न्यूज आ गया एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। सीज फायर के बाद भी अनस्टेबिलिटी था, जस्ट द नेक्स्ट डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से क्लोज हो गया था एंड अगेन देखेंगे तो एक अनसर्टेनिटी मार्केट्स में बरकरार है एंड जो प्रेजेंटली अभी नेगोशिएशन के लिए मेनली सीज फायर किया गया था एंड नेगोशिएशन में जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, ही वाज ऑन अ विजिट टू इस्लामाबाद एंड इसमें भी देखेंगे तो जो नेगोशिएशंस है वो फेल हो गया है। मेनली ये जो नेगोशिएशंस फेल हुआ है तो अल्टीमेटली इट्स अ नेगेटिव न्यूज एंड मार्केट भी देखेंगे तो सीज फायर के बाद तो पॉजिटिवली रिएक्ट किया, बट 2-3 दिन जिस तरह का प्राइस एक्शन हुआ है ये मैंने कहा था कि अनसर्टेनिटी मार्केट में बरकरार है, तो इसी के बेस पर देखिएगा अब यहां से नेगेटिव ही बिहेवियर एक ज्यादा एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट सेशन। तो उसके अकॉर्डिंग जो केसेस रहेंगे आज के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे। तो इसके पहले कल के दिन, कल का जो लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन था इसमें हमने 10th ऑफ अप्रैल के लिए सेशन को डिस्कस किया था। तीन केसेस को डिस्कस किया गया था जिसमें से सेकंड केस का फॉर्मेशन हुआ है कि अगर मार्केट बाइंग साइड जाता है और रेजिस्टेंस लगाता है और रेजिस्टेंस का दोबारा टेस्टिंग होता है तो एक ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। लास्ट ही वीडियो के केसेस देखेंगे, अभी तक चार्ट्स पर ड्रॉन है एंड मार्केट ओपन हुआ, बाइंग साइड गया, रेजिस्टेंस लगाया, मार्केट रिट्रेस डाउन हुआ और दोबारा स्ट्रेंथ के साथ क्या किया, टेस्टिंग किया। तो टेस्टिंग अगर दोबारा हो जाता है तो ऐसा कहा गया था कि एक ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन विल बी एक्सपेक्टेड। तो लास्ट टू लास्ट अगर मार्केट एनालिसिस का वीडियो यहां पर मैं प्ले करूं इसमें हम देख सकेंगे क्या एनालिसिस को यहां पर डिस्कस किया गया था। इस वीडियो को यहां पर मैं प्ले करूंगा। के साथ गिरावट देखने को मिलती है तो सबसे पहला केस होगा कि जो सपोर्ट बनाएगा उसका अगर टेस्टिंग नहीं होता है तो मार्केट रिकवर कर जाएगा। एक अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम फर्स्ट हाफ सेशन में निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। यही पहला केस है और यही सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी केस है। तो पहला केस ही हो गया। सेकंड केस इज कि मार्केट हाई लेवल पर जाए या साइडवेज ओपन हो और रेजिस्टेंस जो लगाए अगर वो सस्टेन करता है तो सस्टेन होगा, ब्रेकआउट आएगा तो अगेन इसका कंटिन्यूएशन क्या होगा देखने को मिलेगा। नाउ द थर्ड कंटिन्यूएशन केस, सेकंड केस मेंशन किया गया था कि टेस्टिंग होगा एंड सस्टेन करेगा तो फिर क्या होगा, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद मार्केट क्या किया, सस्टेन हो गया एंड कंटिन्यूएशन देखने को मिला। अब जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस था 10th ऑफ अप्रैल के सेशन के लिए वो ये था कि जैसे कि मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है तो अगर मॉर्निंग में थोड़ा बहुत गिर जाता तो जैसे कि 10th ऑफ अप्रैल तक तो सीज फायर हुआ था, सारी चीजें पॉजिटिव थी, ग्लोबल सेंटीमेंट भी थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा था, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता कि अगर रिट्रेस कर जाता तो फिर प्राइसेस क्या होते, थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट में प्राइसेस हमको थोड़ा सस्ता मिल जाता खरीदने के लिए। तो अगर सपोर्ट बनाता तो एक जो ये बाउंस कैप्चर करने को मिलता है ये ज्यादा अच्छा कैप्चर करने को मिलता। जैसे अभी बाइंग साइड गैप अप होकर के डायरेक्ट चला गया तो उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिला, बट अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता तो प्राइस सस्ता होता, पॉजिटिव सिनेरियो है, डिमांड ज्यादा होती और फिर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता। तो इसलिए क्या किया गया था, फर्स्ट केस को हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी केस कहा गया था कि अगर गिरने के बाद सपोर्ट बनाता है तो वो हमारे लिए बेस्ट मोमेंटम केस बनेगा। हाउएवर देखेंगे 10th ऑफ अप्रैल को भी हमारा डिस्कस्ड केस तो बना बट उतना अच्छा मोमेंटम नहीं है कि एज अ ट्रेडर व्हाट वी वांट कि एक अच्छा डिसेंट साइज मोमेंटम मिले जिससे हम एंट्री एग्जिट राइट टाइम का वहां पर प्लान कर सकें। तो ये तो देखिए बात हो गई लास्ट सेशन की। अब इसके बाद अब जिस तरह का मार्केट है तो प्राइस में देखिएगा जो करंटली गैप अप के बाद जो कंडीशनिंग हुआ है मार्केट का, ये क्या हुआ है कि आज सच कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सीज फायर हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद अब सेम प्राइस रेंज में देखेंगे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। अगर चीजें स्टेबलाइज हो जाती, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट स्टेबलाइज हो जाता तो यहां पर जो प्राइसेस हैं, अभी तक निफ्टी यहां पर 25,000 पहुंच गया होता, बट अनसर्टेनिटी इसके वजह से क्या देखने को मिला है
कि मार्केट गैप अप के बाद सस्टेन तो कर रहा है, बट अभी तक कुछ एग्रेसिव बाइंग देखने को इंडियन मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक चीजें क्या होंगी, सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव टर्न नहीं होता है, तब तक एग्रेसिवली मूव देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर जो पहले के अगर सिनेरियो से कंपेयर करेंगे तो पहले चीजें जितनी नेगेटिव थी उसके कंपैरिजन में अभी काफी पॉजिटिव है। तो जिस बेस पर मार्केट इज सस्टेनिंग हियर, बट अगेन जो लास्ट डे का न्यूज है या प्रेजेंट डे का न्यूज है कि नेगोशिएशन फेल हो गया है, तो अगेन जो चीजें यहाँ से अगर एस्केलेट होंगी तो अगेन एक लोअर लेवल देखने को मिलेगा। एंड अगर एस्केलेशन नहीं होता है या चीजें जैसी अभी हैं नेगेटिव नहीं होती हैं, सेम ही बरकरार होती हैं, तो भी क्या करेगा, निफ्टी रिकवर कर जाएगा। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखिए जो आने वाला वीक है उसमें तो रिकवरी का ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि अगेन निफ्टी शुड प्रोसीड टुवर्ड्स 25,000 लेवल। बट अभी जिस तरह का न्यूज आया आज के दिन, तो मंडे के सेशन में जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो गिरावट की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दी एक्सपेक्टेशन इसकी सेलिंग साइड का केस बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो पहले जो दो केसेस आज के दिन हम शेयर करेंगे वो सेलिंग साइड के होंगे। कि सबसे पहला है कि मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट केस क्या है, बट इसके बनने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो सबसे ज्यादा केस बनने का पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि मार्केट ओपन होते साथ गिरने लगे और गिरने के साथ सपोर्ट लगाए, सपोर्ट टेस्टिंग हो, वीकनेस बरकरार रहे और मार्केट ब्रेकडाउन करके क्या करे, सेल ऑफ हो जाए। तो ये पहला केस है जिसका बनने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और इसको हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट टू केसेस को। एक ये वाला हो गया। सेकेंड केस इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग है, व्हाट वी वांट, ऐसा होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट ओपनिंग के साथ गिरेगा, सपोर्ट लगाएगा और टेस्टिंग होगा, तो ब्रेकडाउन के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ये पहला केस है जिसका बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट ऐसा कौन सा केस है जो हम चाहते हैं कि बने? तो अगर ये केस बनेगा तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग द ट्रेड यहां पर हो जाएगा कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसमें ट्रेड वर्क करेगा वो क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए और ऊपर तरफ रेजिस्टेंस जाने के बाद, रेजिस्टेंस लगाने के बाद क्या करे, टेस्टिंग ना करे, वीकनेस दिखलाए, सपोर्ट का टेस्टिंग करे और फिर ब्रेकडाउन। ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट बनाएगा, रेजिस्टेंस का टेस्टिंग ही नहीं होगा, इट मींस कि इट्स अ कंफर्मेशन कि मार्केट अब यहां से गिरने वाला है, कि अपसाइड जाए, रेजिस्टेंस लगाए एंड वी वांट कि टेस्टिंग ना हो। अगर रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाता है, सस्टेन नहीं होता है, तो फिर मार्केट में एक यहां से रिट्रेसमेंट, एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। सो बेस्ट केस टू ट्रेड क्या होगा, ये वाला होगा। बट ज्यादा बनने की किसकी प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट केस की है। जो थर्ड एंड लास्ट केस लेकर के चलेंगे कि अगर कुछ फर्दर चीजें पॉजिटिव टर्न आउट होती हैं या जिस तरह का मार्केट चल रहा है फर्दर अगर मार्केट ट्राइज टू सस्टेन, तो जो नेक्स्ट केस होगा वो यही होगा कि साइडवेज ओपन हो या बाइंग साइड जाए और टेस्टिंग करके सस्टेन करने लगे। और जब प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, अगेन आई विल मेंशन हियर, जब प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि सिनेरियो क्या है, नेगेटिव है, तो जब प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा बाइंग स्विंग सस्टेन होने के बाद, then we can assume कि मार्केट इज नाउ टर्निंग ऑन टू द पॉजिटिव साइड और एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये थर्ड एंड लास्ट कंसिडरेशन केस है। जो पहले दो केसेस हैं वो यही है और इन्हीं के बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो दिस वाज द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द डे। देखेंगे नेक्स्ट सेशन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है एंड जैसा ही परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले सेशन में चीजों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। Till that, bye to all and see ya.